हेलो एवरीवन। टुडेज टॉपिक लोनलीनेस। गाइस, जब मैं अपने लॉ स्कूल में था भुवनेश्वर में, तो वहाँ क्या था सीन कि मेरी एक हैबिट थी कि मैं वहाँ पे एक पाल हाइट्स था मॉल, और वहाँ पर ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर था, मे फेयर रिसोर्ट था, तो मैं यहाँ डेली जाता था ऑन अ रेगुलर बेसिस। तो वहाँ मैं एक किताब पढ़ा, एंड दैट आई से दैट द लव ऑफ माई लाइफ, लिविंग विथ हिमालयन मास्टर्स बाय स्वामी रामानंद। वहाँ लोनलीनेस का एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था गाइस। कॉन्सेप्ट ये था कि उन्होंने ये लिखा था कि जब वो हिमालय में थे तो ही वॉज द प्रोटेक्टर ऑफ द केव। सो जहाँ उनके मास्टर अंदर मेडिटेट करते थे तो वो बाहर वो प्रोटेक्ट करते थे उनको। तो वहाँ पे एक राजा आए अपने गार्ड के साथ। उन्होंने बड़े एरोगेंटली कहा कि शो मी वेयर योर मास्टर इज, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उन्होंने कहा वो नहीं मिलेंगे किसी से। लेटर ऑन ही केम अगेन टू मीट स्वामी रामानंद। दोबारा वो मिलने आए और बड़े पोलाइटली उन्होंने कहा कि प्लीज़ मुझे मिलवा दो अपने मास्टर से। जब वो राजा अंदर गए तो उनके मास्टर से बोले, स्वामी रामानंद के गुरु जी से बोले कि आप तो बड़े लोनसम इंसान हैं, आप तो बड़े अकेले रहते हैं, आप क्या करते हैं, आप चलिए हमारे महल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो उन्होंने कहा कि हाँ, मैं तो लोनसम हूँ, मैं तो अकेला हूँ, लेकिन मैं अकेला इसलिए हूँ क्योंकि तुम आ गए हो मेरी गुफा में। उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही कि जब आप खुद के बहुत अच्छे दोस्त नहीं होते हो, खुद के आप जब खुद को अंदर से नहीं जानते हो, तो आपको दूसरों की ज़रूरत पड़ती है। और अकेला आप तब लोग आपको फील कराते हैं जिनके ऊपर आप डिपेंडेंट होते हैं, जो आपको बहुत प्यार करते हैं, बहुत आपकी केयर करते हैं। बाद में कुछ हो जाता है तो फिर आप लोनली फील करने लगते हो। तो बॉटम ऑफ द स्टोरी यही थी कि आप लोगों के ऊपर डिपेंडेंसी ख़त्म करिए, रादर अपने आप को जानिए, मेडिटेट करिए। इवन जो जो वहाँ के राजा थे जो आए थे उनसे मिलने, वो खुद मेडिटेट करना शुरू किए। तो लोनलीनेस पे डिपेंडेंसी अपनी ख़त्म करिए, क्योंकि जो लोग आपको बहुत प्रेम करेंगे, बहुत ध्यान देंगे, वही आपको बाद में लोनली फील कराएंगे। तो थिंक आई मीन वर्क अपॉन योर सेल्फ। सेकेंड चीज़ गाइज, अटैचमेंट। अटैचमेंट का गाइज एक कॉन्सेप्ट, जैसे मैंने कहा कि मैं मे फेयर रिसोर्ट जाता था। गाइज एक अभी क्या हुआ कि जो मेरे बहुत सारे दोस्त हैं वहाँ पे, जैसे मैं आज भी 90% लोगों के टच में हूँ। कुणाल हो गए, विभू हो गए, पुनीत हो गए, लड़कियों में देखा जाए तो स्वप्निल, पापिया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इवन मेरे कॉलेज के बाहर के दोस्त, रोजी, ये शाह, बहुत सारे दोस्त, प्रोफेसर, प्रत्युष सर, और वहाँ का फाइनेंस सेक्रेटरी थे एक, और भी लोग थे। तो ऐसा नहीं कि दोस्त नहीं थे, दोस्त थे, लेकिन हम थोड़ा सा कॉलेज लाइफ से थोड़ा बाहर थे। पॉइंट ये था गाइस कि मैं किसी और खोज में था हमेशा। तो गाइज ये अटैचमेंट की जो मैं बात बता रहा हूँ ना, अटैचमेंट, तो अटैचमेंट ऐसा था, मैं अपने विभू की शादी में गया, जो मेरा मित्र है। झारसोड़ा में शादी थी, 15-16 किलोमीटर्स के अंदर फिर आपको जाना पड़ता है। तो मैं वहाँ के एक ठीक ठाक होटल, मतलब जहाँ का वो बेस्ट था, वहाँ पे मैं रुका था। फिर वहाँ से मुझे एक दिन जाना पड़ा भुवनेश्वर, वहाँ पे किसी दोस्त को मुझे एयरपोर्ट से पिक करना था। तो गाइज हुआ ये कि मैं गया मे फेयर पे कुछ खाने पीने, क्योंकि मैं वहीं था। फिर मुझे लगा यहाँ स्टे कर लेते हैं, क्योंकि मेरी अटैचमेंट थी, आई वांटेड टू रीलिव दोज मोमेंट्स। तो गई जब मैं वहाँ गया तो वो ऐसा हुआ कि वहाँ के जो स्टाफ थे, जो रिसेप्शन में, उन्होंने कहा एक भी रूम खाली नहीं है। तो उन्होंने कहा सिर्फ सूट खाली। मैंने कहा ठीक है, सूट दे दो। फुलिशनेस थी, इतना वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि पैसा होना, पैसे की रिस्पेक्ट होना, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। लोग अपने उम्र के हिसाब से सीखते हैं, हम थोड़ा लेट सीखे। तो गाइज वहाँ मैं रुका उस शूट पे, एक ही दिन रुका था, नेक्स्ट डे मैं चला आया। बहुत अच्छा लगा, सब था 3-4 बड़े कमरे, और वो इनर जो पूल्स होते हैं रूम के अंदर, और सब डाइनिंग वगैरह, सब बहुत मज़ा, पूरी रात पार्टी शार्टी हुई। गाइज पॉइंट ये है कि जो वो अटैचमेंट है ना, वो अटैचमेंट अगर नहीं मिलती है आपको, तो लोगों से अटैचमेंट तो आप समझते हो, पर चीज़ों से भी अटैचमेंट ऐसे होती है। तो वो अटैचमेंट को भी ओवरकम करने के लिए सबसे अच्छी बात है गाइस, पता है, इन द मोमेंट रहना। क्योंकि मुझे लगता है लोग, भगवान, मंदिर, पूजा सब ठीक है, अगर आपके यहाँ शांति है तो मतलब ईश्वर का हाथ आपके ऊपर है। बाकी गाइस हर तरह की अटैचमेंट, ठीक है, लोगों के ऊपर डिपेंडेंसी होना, लोगों के ऊपर आप अपने लाइफ का चार्ज किसी को मत दीजिए। टेक लाइफ इन योर हैंड्स एंड बी वेरी स्ट्रांग। यू आर द बेस्ट, बिलीव इन योर सेल्फ। कुछ भी हो सकता है इस दुनिया में, कुछ भी, बट आपका कॉन्फिडेंस आपके साथ हमेशा रहना चाहिए। तो जितनी भी तरह की अटैचमेंट हो, लोगों से, मटेरियलिस्टिक चीज़ों से, सब से, ट्राई बीइंग इन द मोमेंट। दैट्स व्हाट माय सजेशन फ्रॉम, आई मीन आई वुड लाइक टू सजेस्ट ऑल ऑफ यू।
और चीज़ें अगर अच्छी लगी हों, आगे आप और भी चाहते हो कि ऐसे कुछ कंटेंट्स आएँ, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।